वर्मा जी, आप सतना विधायक सहयोग रहा था, आपने साथ दिया। आपकी हमेशा तारीफ करता रहता था। एक श्रद्धांजलि समारोह के कार्यक्रम में सभी अपना यथास्थान ग्रहण करें। और साथ ही आज हम ऐसे जगह पे बैठे हैं और एक ऐसे शख्स के लिए बैठे हैं जिन्होंने सदैव अपना जीवन पूरा समर्पण भावना से सेन समाज के लिए अर्पित कर दिया। ये एक ऐसे महान शख्स थे जिन्होंने अपने परिवार की, अपने व्यक्तिगत और भी अपने दैनिक कार्यों को छोड़कर प्रतिदिन अपने समाज के लिए ये देते थे। और मुझे और आप सब लोग जानते हैं कि शायद ही ऐसा कोई समाज सेवी होगा जो इतना त्याग, तपस्या, बलिदान करके आज वो दर्जा और केसीपी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा कि वे आए और दीप प्रज्वलित करने के लिए शामिल हो। साथ ही बड़े ही गौरव का विषय कहते हैं कि मुझे भी याद है आदरणीय भाई साहब का इतना सहयोग रहता था, उनके प्रवीण भाई साहब के वो मार्गदर्शक है और हमेशा तन मन धन से उन्होंने सहयोग किया। ऐसे हमारे आदरणीय सतना के विधायक आदरणीय सिद्धार्थ कुशवाहा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे भी आए और दीप प्रज्वलित में शामिल हो। और साथ ही हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष DS राजौरिया जी, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी आए। साथ ही हमारे हीरालाल श्रीवास जी, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा, खुशीलाल भैया श्रीवास जी से भी निवेदन करूंगा और हमारी श्रीमती किरण सेन जी से भी निवेदन करूंगा कि वे भी आ जाए और दीप प्रज्वलित पर माला अर्पण करें। श्रीमती सीमा सेन जी से भी मैं निवेदन करूंगा वे भी आ जाए। श्रीमती सुधा सेन जी वे भी आ जाए। हमारी समाज भाभी से भी मैं निवेदन करूंगा कि वो भी आ जाए। श्री रमेश सेन जी भी आ जाए। कवर इसका साइड के लिए कवर आदरणीय भाई साहब सुरेश कर्ण जी, हमारे मार्गदर्शक, हमारे संगठन के सहयोगी, में उनसे भी निवेदन करूंगा वे भी आ जाए। चालू हो गया। श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित समाज के सम्मानित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजौरिया जी, सम्मानित मध्य प्रदेश शासन के सम्मानित शिल्पी विभाग के सम्मानित मंत्री आदरणीय वर्मा जी, साथ ही उपस्थित समाज के और हमारे सतना से उपस्थित तमाम सम्मानित बड़े बुजुर्ग, समाज के जिम्मेदार साथी, आप सबका मैं आप सबके सामने भाई भूपेंद्र सेन जी और हमारे पिताजी के संघर्ष के साथी, विचारधारा के साथी और हमारे वर्तमान में पिताजी के गुजरने के बाद हर कदम में, हर मोड़ में हमारा मार्गदर्शन करने वाले, संरक्षण देने वाले आदरणीय स्वर्गीय प्रवीण सेन जी, उनके चरणों में नमन करते हुए मैं अपने तरफ से, अपने साथियों की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आप लोगों के बीच शामिल हुआ हूँ, इस सभा में शामिल हुआ हूँ। और जो काम उन्होंने किया है समाज के लिए, जो काम किया है उन्होंने हमारे पूरे प्रदेश में, पूरे जिले में, वो कोई तनख्वाह देने के बाद, तनख्वाह लेने के बाद भी वो काम नहीं कर सकते।
श्री रमेश सेन जी कोटी वाले, जो कि उनके बड़े भाई साहब हैं, प्रवीण भाई साहब जी के, उनका सम्मान करें। और श्री अशोक सेन जी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष जी, वो भी उनका सम्मान करें। श्री सुरेश सेन जी कोटी वाले मंझले भाई हैं उनके, वे भी आ जाएं। और श्री हरमन डेरिक सेन जी कोटी वाले उनके छोटे, आप सभी लोग भी उनका सम्मान करें, क्योंकि ये एक ऐसा परिवार है जिन्होंने ऐसे परम आदरणीय प्रवीण सेन जी परमात्मा जी को सहयोग करते हुए समाज की भावना की ओर प्रेरित करते हुए उन्हें सहयोग किया। और हमारे नरेश सेन जी, जो कि भोपाल जिला अध्यक्ष हैं, शिव नरेश सेन जी, वो भी आ जाएं। सभी सामूहिक रूप से खड़े हो जाए, थोड़ा सा सब फुट सहयोग किया हमारे स्वर्गीय प्रवीण सेन जी परमात्मा जी का। और मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संगठन के हमारे विशेष सहयोगी और लगातार हमें सहयोग मार्गदर्शन करने वाले, और लगातार प्रवीण भाई साहब को भी लगातार वह सहयोग करते थे, आदरणीय सुरेश कर्ण जी, वे आए और दो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ अपना 2 शब्दों से उद्बोधन यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित करें। मैं चाहूंगा माननीय मंत्री जी, आदरणीय बंधुओं, ये बड़े दुख का विषय है कि आज हमारे बीच से एक बहुत अच्छा प्यारा एक समाज सेवी नहीं रहा, उसका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने वाला एक सहयोगी प्रवीण सेन भी रहे। ये दोनों दुखद घटनाएं मन को बड़ा विचलित करने वाली, और दोनों से मेरा विशेष लगाव था। प्रवीण भी मेरे साथ में रहे, सालों तक रहे, मेरे इंदौर में मेरे होटल में भी कई महीनों तक रहे। मैंने पूरा निमाड़, आधा पूरा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सब उन्होंने मेरे साथ भ्रमण किया, और बहुत सारी जगहों पर वो मेरे साथ में रहा है। कभी भी किसी भी प्रकार की, मैं आपको एक स्मरण सुनाऊं कि मृत्यु से 4 दिन पहले मेरी उसकी चर्चा हुई थी टेलीफोन में। मुझे नहीं मालूम था कि वो हॉस्पिटल में है, और चर्चा के दौरान उसने भी नहीं बताया कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने डांटते हुए उसको बोला था, मैंने क्या यार इतने दिन हो गए, तू रोज बोलता आ रहा हूँ। तो मैंने कहा मैं भोपाल में हूँ, तो आया नहीं। बोले यार भाई साहब अभी जरा थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब है, और मैं बहुत जल्दी अपन मिलते हैं मुझे। लेकिन 4 दिन बाद ही ये दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ऐसा ही उपेंद्र के साथ भी हुआ। वो 1 महीने से अधिक समय से मेरे होटल पर ही था, रहू में। दोनों पति पत्नी थे, और उसका भी जो भी काम था दोनों का वो भी किया। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, क्योंकि जब समय निश्चित होता है जिसका, उस व्यक्ति को ईश्वर वहां बुला लेता है। ये शाश्वत सत्य है।
अच्छा भला वहां काम चालू हो गया, सब कुछ हो गया, मकान ले लिया और मुझसे बोला कि बोले भाई साहब मैं मकान में शिफ्ट हो गया हूं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। बगैर बताए वो भोपाल आ गया, सतना चला गया, सतना से भोपाल आ गया और यहाँ पे ये हृदय विदारक घटना हो गई। मैंने तो सुबह उठ करके जब फेसबुक व्हाट्सएप पे मुझे किसी ने बोला और मैंने देखा तब मुझे मालूम हुआ। तो ये दोनों घटनाएं मन को बड़ी विचलित करने वाली थी और दोनों से मेरा विशेष लगाव भी था। किसी का हो या नहीं हो, मुझे उससे कोई वो नहीं। आप सबका तो फिर दिल से लगाव है क्योंकि आप उसके संगठन के लिए काम करते थे। प्रवीण ही मुझे लेकर के बांधवगढ़ गया सबसे पहली बार। मैं लिया है देखिएगा भैया पीछे आओ, लो हट जाएगा और अंदर आ जाएगा। हाँ ठीक है सर, ठीक कैमरे पे है अशोक।